महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता का मामला शाम 4:30 बजे आएगा फैसला। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के 16 विधायकों के अयोग्यता का फैसला सुनाएंगे। फैसले से पहले मंत्रियों की अहम बैठक से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद, अजीत पवार भी मौजूद रहे। मीटिंग में बंद कमरे में बड़े नेताओं का मंथन चल रहा था। महाराष्ट्र विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान, कहा आज कानून के तहत होगा ऐतिहासिक फैसला। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले सीएम शिंदे का बयान, कहा बहुमत हमारे साथ, किसी बात का कोई डर नहीं। 164 विधायकों का समर्थन। मेजोरिटी है विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%। हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। विधायक अयोग्यता मामले पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, कहा कुछ हफ्ते पहले ही स्पीकर को ले लेना चाहिए था फैसला, राजनीतिक विचार विमर्श के कारण देरी हुई। महाराष्ट्र में विधायक अयोग्यता के फैसले पर शिवसेना यूपीटी के एमएलसी अंबादास दानवे का बयान, कहा अगर पक्ष में नहीं आया फैसला तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। न्याय की तो अपेक्षा है, लेकिन न्याय की अपेक्षा न्याय नहीं मिला, अन्याय हुआ तो क्या हम थोड़ी घर में बैठने वाले, हम थोड़ी चुप बैठने वाले, हम तो आवाज उठाएंगे और बहुत सारी जगह जहाँ जा सकते हैं हम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जाएंगे। महाराष्ट्र मामले पर बीजेपी विधायक सुधीर मुनगंटीवार का बयान, कहा हमारे पक्ष में ही आएगा फैसला, नियमों के मुताबिक हमारा पक्ष मजबूत। जनतंत्र का खून जिन लोगों ने किया है वो इस निर्णय में प्रतिबिंबित होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। निर्णयों में सच्चाई की जीत हो, तर्कसंगत बातों की जीत हो, जनतंत्र की जीत हो और बहुमत की जीत हो। गोवा में बच्चों की हत्या का मामला, होटल के रूम में कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली, महिला पर प्लान कर बच्चों की हत्या का आरोप। गोवा में मासूम मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से खबर, कोर्ट के आदेश थे, नाराज थी आरोपी मां, पति को बच्चे से मिलने से रोकने के लिए हत्या कर दी। आरोपी सूचना सेट पर सूत्रों से खबर, तलाक के बाद गुजारा भत्ता का चल रहा था केस, पति के साथ भत्ते की रकम पर था विवाद, 2.5 लाख रुपए महीने भत्ते की थी मांग, 20,000 देने की अनुमति मिली थी। गोवा के पणजी में 4 साल के बच्चे की हत्या पर बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा शक होने पर पुलिस ने तुरंत हत्यारी मां को गिरफ्तार किया, गोवा पुलिस जल्द जांच करेगी पूरी। उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस औरत को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान, कार सेवकों पर गोली चलाने को बताया सही, कहा कानून व्यवस्था के लिए चलाई गई थी गोलियां। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा राजग तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया। बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रमोद कृष्णम का अखिलेश पर तंज, कहा स्वामी प्रसाद से डरते हैं अखिलेश, बयानबाजी से सपा का बेड़ा गर्क हो रहा है। अखिलेश यादव जी के सिर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भूत सवार हो गया है और ये भूत अब उतरने वाला नहीं है, चाहे डिम्पल यादव जी कुछ कहो, प्रोफेसर साहब कुछ कहो, शिवपाल जी कुछ कहो। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी का हमला, यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा समाज में मत लगाएं आग, नफरत फैला रहे हैं स्वामी। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयानबाजी करके वो एक तरह से वो जन भावनाओं को आक्रोशित करना चाहते हैं और ये इस समय ये ठीक नहीं है, राजनीति का समय नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल पर बोले उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह, कहा भगवान राम सद्बुद्धि दे, बयानवीर हो गए स्वामी प्रसाद मौर्य। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका
जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। महंत राजूदास का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला, कहा स्वामी पर हो कड़ी कार्रवाई, आतंकियों जैसा हो एक्शन। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद घमासान मचा। सपा नेता राकेश प्रताप सिंह बोले स्वामी को नोटिस दिया जाएगा। उनकी बेटी बीजेपी सांसद, बेटी को क्यों नहीं रोकते स्वामी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दे दिया है, कोई धर्म पे बात नहीं करेगा। कल उन्होंने निर्देश दिया, पहले भी उन्होंने निर्देश दिया। अब समय आ गया है कि अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो उनको नोटिस दी जानी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अयोध्या उत्सव कार्यक्रम में इंडी गठबंधन के नेताओं ने बनाई दूरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार किया, कहा जिसने निमंत्रण दिया उसे नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। रामनाम और निमंत्रण पत्र पर जारी इंडी गठबंधन के सवाल पर बीजेपी का हमला। मनोज तिवारी बोले इनके दिल में राम नहीं है, सिर्फ न्योते की बात करते हैं। 22 जनवरी को सबको आना संभव नहीं है, लेकिन इसमें किसी न्योता के इंतजार का अगर बात आता है तो मुझे लगता है फिर वो मन में राम नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा राम नाम से इतना बैर ठीक नहीं। अखिलेश जाते या ना जाते, निमंत्रण तो ना ठुकराते। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बंगाल के सीएम का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव से पहले राम के नाम पर नौटंकी हो रही है, दूसरे समुदाय की अवहेलना करना गलत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता पर हमला, कहा राम सबके और सब राम के हैं, भारत में राममय माहौल है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। राममय माहौल पूरे भारत में हुआ है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा मंदिर से सिर्फ ममता नहीं, पूरी इंडी गठबंधन घबराई हुई है, बीजेपी नहीं ट्रस्ट का कार्यक्रम है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, मेरा धर्म मेरा भगवान और मेरे बीच सीधा संबंध, किसी ठेकेदारों की जरूरत नहीं। धर्म और राजनीति के घालमेल में पड़ोस में क्या हुआ उससे सबको लेना चाहिए सबक। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के को लेकर के एक था कि इसमें ठेकेदारी प्रथा नहीं थी। मैं सीधे अपने ईश्वर से संवाद कर सकता हूँ और अक्सर हम सबको समझना चाहिए कि धर्म और राजनीति के घालमेल से पड़ोस में क्या हुआ था उससे सबक लेना चाहिए। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाजी आलमी ने कहा राम मंदिर पर पक्षपात और भेदभाव कैसे हो सकता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसका इंतजार 500 साल से लोगों को है, तो वो पक्षपात कैसे हुआ, वो भेदभाव मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रही उनकी बात को। ममता बनर्जी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम का हमला। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भगवान ममता को सद्बुद्धि दे, जिन्होंने नहीं किया संघर्ष वो नहीं समझ सकते निर्माण का महत्व। जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर बोले शरद पवार, कहा अयोध्या जाने का नहीं मिला निमंत्रण, समय आने पर जाएंगे। हैदराबाद में राम भक्तों पर दर्ज किए गए एफआईआर पर भड़की बीएसपी विनोद बंसल ने कहा एफआईआर को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एक बार फिर रामद्रोही कांग्रेस बेनकाब हुई, उत्सव को समझती है उत्पात। को निमंत्रित करना, किसी को श्रद्धापूर्वक बुलाना, ये भी क्या वो हैदराबादी भाईजान से पूछ के जाना पड़ेगा? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अविलंब अपनी इस एफआईआर को वापस लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा मंदिर के लोकार्पण का आया समय, रामोत्सव का पूरे देश में उत्साह, सभी नागरिकों के जीवन में राममय माहौल हुआ। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, सभी विधायकों को 22 जनवरी को श्री राम लला के दर्शन कराने की मांग की गई। अच्छा, दर्शन को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मीटिंग के लिए सर्किट हाउस में मौजूद थे। राम मंदिर पर बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा मंदिर एक आस और एक नया विश्वास, नए भारत के दर्शन से दुनिया अभिभूत। मेरा मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर
जहां कहीं सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी ने हैशटैग श्रीराम भजन के साथ गायक उस्मान मीर के गीत को शेयर किया। लिखा, हर और उमंग और उल्लास, उस्मान मीर का ये मधुर राम भजन सुनकर होगी दिव्य अनुभूति।